हेलो स्टूडेंट, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए फोर्थ सेमेस्टर जो राजनीति विज्ञान है जिसका कोड है पोल 203 तथा पोल 204, उसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछने की संभावना है, उसी के संबंध में ये वीडियो बना रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को परीक्षा देने से पहले जो पोल 203 और 204 जो है, इसके संबंध में इस वीडियो को बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए और यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेंगे। अगर बढ़िया से आप पढ़े रहेंगे तो मिल जाएगा सब कुछ। तो बच्चों चलो, आज हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि प्रश्न है कि शासन पर दो निबंध का लेखक कौन है, यानी शासन पर दो निबंध के लेखक कौन है। तो बच्चों जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक अपने इसी किताब में अपना राजनीति संबंधी विचार दिए थे। फिर है राज्य एक आवश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मन है, यानी राज्य आवश्यक भी है और बुराई भी है, किसका है। तो बच्चों उदारवाद का। ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा मैक्स वेबर का सत्ता सिद्धांत का प्रकार नहीं है। तो बच्चों मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता की बात की थी: परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, वैधानिक सत्ता। और ये पूछा है कि नहीं, यानी नहीं कौन है, तो लोकतांत्रिक सत्ता। ये तीनों उसकी है, ये और ये तीनों सत्ता का प्रकार बताया था, लोकतांत्रिक सत्ता का प्रकार नहीं बताया था। उदारवाद के जनक कौन है, पूछा है कि उदारवाद के जनक कौन है। तो बच्चों जॉन लॉक हैं, उदारवाद को जनक जॉन लॉक को माना जाता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी थी। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या बच्चों ऑप्शन ए होगा 5040। ठीक है, 5040 होगी। फिर है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है कहा था अरस्तु ने। ठीक है। फिर है समाजवादी है, मतलब समाजवाद किस पर बल देता है। तो वो उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उस पर राष्ट्रीयकरण की बात करता है। कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है, जो कल्याणकारी राज्य होते हैं उसे क्या सुनिश्चित करता है। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है बच्चों। अगला है नेता का जन्म होता है न कि बनाया जाता है, यह कथन किसका है। तो नेता का जन्म जो है उपरोक्त सभी पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक, यानी ये उपरोक्त सभी होगा पब्लिक ओपिनियन नामक लिपमैन की किताब का नाम है। फिर है किसने कहा कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में नहीं है, महात्मा गांधी ने कहा था बच्चों। ठीक है। किसने राजनीति विज्ञान को अधिपति यानी मास्टर साइंस कहा। तो वही है अरस्तु। ठीक है बच्चों। अगला है बहुलवादी महत्व देते हैं। तो जो बहुलवादी होते हैं वो महत्व किसको देते हैं, वो ये बहुलवाद। ठीक है, ये बहुलवाद महत्व देता है समूह और संघ को। वो कहता है कि राज्य में समूह और संघ दोनों होने चाहिए। फिर है निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक। तो हास है बच्चों। ठीक है। फिर है जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से कैसा है। तो जॉन लॉक देखिए मनुष्य के बारे में अच्छा बोला था, कहा था कि सामाजिक और विवेकी होते हैं। फिर है मार्क्सवाद को अपने युग का भ्रम किसने कहा था, लॉर्ड एक्टन। ठीक है। व्यापक संदर्भ में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया, सामाजिक न्याय जॉन रॉल्स ने। ठीक है। फिर किसने कहा कि राज्य कानून और शिशु, कानून का शिशु और जनक दोनों है। तो ये मैकाइवर ने कहा था, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है बच्चों। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है, वो है न्याय से संबंधित। ठीक है बच्चों, वो न्याय से संबंधित है। फिर है किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नकारा। तो बेंथम ने जो प्राकृतिक अधिकार की बात हाफ लाख रूसो कहे थे उसी को ये नकार दिया था। फिर है द सिक्स बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक, ये किसका है। तो ये जिनबुंदा का है। ठीक है बच्चों। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, यानी कहता है कि जो संपत्ति है वो व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। ये जॉन लॉक ने 3 प्रकार के अधिकार बताया था, उसी में से एक है संपत्ति का अधिकार। रूसो का सामान्य इच्छा क्या है, वो है सभी की वास्तविक इच्छाओं का योग। ठीक है, ये ऑप्शन में रहता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू का है बच्चों। फिर हाफ्स नागरिक था। हाफ्स कहाँ का नागरिक था। तो हाफ्स जो है ऑप्शन बी इंग्लैंड का नागरिक था बच्चों। ठीक है, हाफ्स इंग्लैंड का था। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक है, वो है लिंडसे। ठीक है। न्यायधारता ट्रस्टशिप का सिद्धांत का प्रतिपादन यानी अरविंद क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया। तो रूसो। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जनक इसी को कहा जाता है। यूनानी विचारकों ने न्याय के किस पक्ष पर बल दिया। तो बच्चों नैतिक पक्ष पर बल दिए थे, ऑप्शन बी।
ठीक है। कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या था? तो बच्चों अर्थशास्त्र। मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? डिस्कोर्स, द गोल्डन एज, द आर्ट एंड वार, ये सभी इसकी किताब है। द प्रिंस भी है, ठीक है। द प्रिंस भी इसकी किताब है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ होता है, यानी आधुनिक राजनीति किसके से? तो मैकियावेली के समय से प्रारंभ होता है बच्चों। मूल्य के श्रम सिद्धांत, जो मूल्य है उसमें श्रम सिद्धांत दिया था जॉन लॉक ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। कौन से विचारों को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है? महात्मा गांधी को। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रणेता कौन है? तो यही है कौटिल्य। देखिए बच्चों, आप लोग का पेपर का नाम है पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। यानी जो थिंकर हैं, राजनीतिक चिंतक, उसी के बारे में केवल ये प्रश्न पूछेगा, ठीक है आप लोग का। किसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, निर्धन, कुलसित, पशुतुल्य और क्षणिक था? ये था रूसो के समय। समाजवाद उस टोप की तरह है जिसमें हर किसी को पहनने से अपनी आकृति को खो चुका है, ये जोड़ है, ठीक है। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, यानी राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ये टी.एच. ग्रीन का है। लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस, जॉन ऑस्टिन की किताब का नाम है बच्चों, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता डेविड स्टन है। किसने कहा कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? यह हेगल ने कहा था बच्चों। राजनीति विज्ञान का संबंध है राज्य और सरकार से। लाक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? अभी बताया है ना, 3 अधिकार की बात करता है, इसमें समानता नहीं है। लाक के अनुसार समानता का अधिकार भारत के संविधान का में दिया गया है। लाक के समय में लाक समानता का अधिकार को प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता था। किसने कहा संपत्ति चोरी है? तो ये बच्चों ऑप्शन ए होगा, प्रूधो। प्रूधो ने कहा था कि संपत्ति चोरी है। द प्रिंस के लेखक अभी बताया है ना मैकियावेली की किताब में, तो द प्रिंस का लेखक है। हार्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का काल था, अभाव का था, शांति का था, निरंतर संघर्ष का था? तो बच्चों निरंतर संघर्ष का था। रूसो किस देश से संबंध थे? रूसो कहाँ का था? तो रूसो फ्रांसीसी नागरिक थे। किसने यह कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? हीगल। यहाँ भी पूछ दिया है बच्चों, रिपीट किया। किसने कहा राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? यानी राज्य को जैसे पूछा है ना कि किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये प्लेटो कहा था, बी। सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो ये रूसो। रूसो की किताब का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। निम्न में से कौन सा एक राज्य आवश्यक तत्व नहीं है? तो जानते ही हैं कि 4 तत्व होता है जिसमें पंथ निरपेक्षता राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, सब है। और एक उसमें से कौन सा छूट गया है? तो देखिए भूभाग छूट गया है। फिर निम्नलिखित में से राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को आवश्यक बुराई समझता है? तो व्यक्तिवाद। वहाँ उदारवाद था, यहाँ पे व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद उदारवाद एक ही जैसे होते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक दार्शनिक को खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर कहा जाता है? तो वो है जेम्स मिल, ठीक है, सॉरी जे.एस. मिल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचना रूसो की है? इसमें से फिर से पूछा है, तो द इमाइल। रूसो की किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, द इमाइल भी है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू बच्चों, ठीक है। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, यानी पुनर्जागरण जब से प्रारंभ होता है उसमें कौन राजनीतिक चिंतक था? तो ये बच्चों मैकियावेली। फिर किन 2 व्यक्तियों ने राज्यविहीन समाज की बात की? मतलब राज्य होना ही नहीं चाहिए? वो है मार्क्स और गांधी। किसका कथन है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख? बेंथम। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है? ये है हास, ठीक है। फिर हम मध्य युग को किस नाम से जानते हैं? यानी जो 3 काल है ना, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो मध्यकाल को किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों अंधकार का युग। उसमें धर्म इतना हावी था उसको कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के विरोधी में से एक है? कौन कहता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं होना चाहिए? वो जे.एस. मिल है, ठीक है। किसी आदर्शवादी विचारक माना जाता है? तो ग्रीन को। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? टॉलस्टॉय, थोडोरस्की, उपरोक्त सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? मध्यकाल का अरस्तु एक्विनास को कहा जाता है बच्चों। पिछली वीडियो में भी बनाए थे एक्विनास को। निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक हाफ्स। राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सिद्धांतवादी था जिसने सर्वप्रथम सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया था? ठीक है, प्रमुख सिद्धांतकार तो वो अरस्तु ने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। न्याय भय का शिशु है वो थ्रेसिमेकस, ठीक है।
मार दीजिएगा थ्रेसिमेकस। किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? हाफ्स। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पक्ष पर बल दिया? तो नैतिक पक्ष पर बल दिया। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है, क्या है? न्यायधारिता। ठीक है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरांत होता अच्छा है। किसने कहा था? जी.एस. मिल कहा था बेंथम के बारे में। ठीक है बच्चों। मार्सिलियो की कौन सी पुस्तक है? मार्सिलियो ऑफ पादुआ जो था, उसकी पुस्तक का नाम था डिफेंसर ऑफ पेस। अरस्तु द्वारा राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त पद्धति है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी है बच्चों। किस देश में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी? वो हुई थी बच्चों इंग्लैंड में। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शासन है, जो कानून का प्रतिनिधिमंडल किस प्रतिबंधित नहीं है। बोंदा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये था वीडियो। लगभग इस प्रश्न को पूरी की पूरी आने की संभावना है। इस सभी प्रश्नों को एक बार जितने भी BA 4 सेमेस्टर जो 9 और 10 तारीख को परीक्षा होने वाली है, उसको लिए आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए। तो धन्यवाद बच्चों। जल्दी और भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।